बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार दिए गए। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पुश्तैनी मकान से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिला था। मोकामा से आरजूडी के विधायक अनंत सिंह। गौरतलब है कि साल 2019 में पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार AK-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे। मोदी सरकार आने वाले दिनों में 18 महीनों में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगी। इसको लेकर सरकार नौकरी देने के मिशन मोड पर काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद निर्देश दिया है कि आने वाले 18 महीनों में करीब 10 लाख भर्तियां की जाए। इन लोगों को सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में काम मिलेगा। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को कोर्ट ने पासपोर्ट दिए जाने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब है कि लालू यादव अब अपना इलाज कराने विदेश जा सकेंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दूसरे दिन में ईडी पूछताछ की। पहले दिन करीब 9 घंटे पूछताछ चली थी। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेता सत्याग्रह पर बैठे। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर कहा कि राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच हो रही है। कांग्रेस पहले गांधी के साथ गलत के खिलाफ सत्याग्रह करती थी। लालू प्रसाद यादव से मिलकर अब भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सत्याग्रह कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। पटना में इंडियन ऑयल की तरफ से कॉन्फ्रेंस बायोगैस को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन शामिल हुए। बायोगैस पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी पर कार्य कर उसे बढ़ावा दे रही है। कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग काम कर रहा है और 100 से अधिक कंपनियों से इसको लेकर समझौता हुआ है। सिवान में सुधा दूध की गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ और बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के लगूसा गांव के पास की है। मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवाड़ा स्थित दास बाबू बगीचे में आपसी विवाद में एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि मामले को लेकर परिजनों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मुंगेर के ऋषिकुंड पहाड़ी में 4 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। शाहपुर थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने 4 बेस मशीन, एक ड्रिल मशीन, 3 चितकबरा, 5 गोली सहित हथियार बनाने के ढेरों उपकरण बरामद किए हैं। हालांकि जंगली इलाका होने की वजह से कारोबारी मौके से फरार हो गया। भागलपुर के नवगछिया के बीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिले के रुपौली प्रखंड के रामपुर परिषद पंचायत के पोखरी टोला से भागलपुर जिला के नारायणपुर गांव के लिए बारात निकली थी और इस शादी शामिल होने के लिए एक ऑटो में 12 लोग सवार होकर जा रहे थे। पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन शामिल हुए, जहां उन्होंने संस्थान द्वारा निर्मित ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का उद्घाटन किया और इसके तहत संस्थान के सामान ऑनलाइन बिकेंगे और इसको लेकर संस्थान ने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के साथ करार किया है और इससे बिहार की कलाकृति लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगी। मंत्री ने हस्तशिल्प के समर कैंप के विजेता प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव के समीप ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में गौरी बिगा निवासी सुबोध महतो के पुत्र मनीष कुमार, शत्रुघ्न जमादार के पुत्र लालू कुमार की मौत हो गई, जबकि विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर आई पुलिस जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। औरंगाबाद में ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर की बीपी बढ़ने से मौत हो गई। यह घटना देवकुंड थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि देवकुंड थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर विष्णु किशोर की ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिसकर्मियों ने इलाज के लिए दाऊदनगर अस्पताल लाया गया, लेकिन सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई।
बक्सर नगर में अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार नगर परिषद की उदासीनता और विफलता से विपरीत जिलाधिकारी सड़कों पर निकल गए। डीएम ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ करीब कई घंटों तक पैदल मार्च किया और अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश दिया। विश्व रक्तदान दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया और इस अवसर पर उन्होंने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में लोगों को रक्तदान को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बेगूसराय में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग में जलकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव की है। जानकारी के अनुसार संतोष ठाकुर के घर में गैस सिलेंडर फटा, जिसमें संतोष ठाकुर के मासूम 3 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार और 4 वर्षीय पुत्र स्वाति कुमारी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। छपरा में दाल चावल को खाने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों की हालत बिगड़ते ही परिजन अस्पताल में भर्ती कराए। यह घटना मांझी प्रखंड के बभौली गांव की है, जहां लड्डू और प्रसाद के घर में तिलक की तैयारी के बीच एक दिन पहले तैयार चावल दाल को खाने से 4 बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। सदर अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर संदीप यादव ने कहा कि अन्य बच्चों की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राजनंदनी की हालत नाजुक है। सिवान के पश्चिम ठेपहा ढाला के समीप ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि गोरखपुर से छपरा की तरफ ट्रेन जा रही थी, तभी ठेपहा ढाला के समीप ट्रेन से गिरकर एक युवक ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद जिरातेई थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और इस मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग की गई। पंकज यादव की तरफ से दायर याचिका में रांची डीसी, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआईए, ईडी और आयकर आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है। बेगूसराय के लखमेनिया गांव में पति के घर धरना पर बैठी अंजलि अब उग्र रूप धारण कर लिया। अंजलि अपने पति राहुल के घर में दाखिल होने के लिए उसके दरवाजे को ईंट से तोड़ने का काफी प्रयास किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नवविवाहिता अंजलि ईंट लेकर अपने पति के घर के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। बिहार दरोगा का फिजिकल टेस्ट हो रहा है और बीएस कॉलेज के बाहर का यह नजारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बिहार के कोने कोने से स्टूडेंट्स बिहार दरोगा के पीटी देने आए और उनसे बात करने पर उन्होंने कहा है कि उनका सपना है बिहार दरोगा बनना। काफी संघर्ष किया है और सालों साल की मेहनत है। आजादी के 75 वर्षगांठ के अवसर पर और नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी सरकार द्वारा लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। विकास तीर्थ यात्रा के नाम से इस बाइक रैली की अध्यक्षता कटिहार भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौरभ मालाकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बाइक रैली कटिहार से निकलते हुए जिले के कोने कोने तक पहुंचकर नुक्कड़ सभा कर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। 1200 रुपए घूस लेने के आरोपी विधि न्याय विभाग सचिवालय के सहायक सुशील कुमार चौधरी को एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने 1.5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 6,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी। बता दें कि फरियादी के पिता पलामू में पदस्थापित थे, जहां नौकरी के दौरान ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद फरियादी की मां को पेंशन मिलने लगा। छठे वेतनमान का लाभ लेने के लिए सर्विस बुक को जिला सत्र जज की तरफ से कई बार विधि न्याय विभाग को भेजा गया था, जहां पर एक बार आपत्ति और एक बार बिना आपत्ति के सेवा सर्विस बुक लौटा दिया गया। जब फरियादी सरवर हुसैन ने कर्मचारी सुशील कुमार चौधरी से संपर्क किया तो उन्होंने सर्विस बुक के सत्यापन के एवज में 1200 रुपए घूस की मांग की। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना इलाके में गलत नियत से एक महिला को जबरदस्ती कीर्तन मंडली से घसीटकर मारपीट करने और उसके साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है और उस मामले में पीड़ित महिला ने एक युवक और उसके परिजनों पर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामला चास मुफस्सिल थाना इलाके के गांव कुमारी टोला सालकोटी का है। राज्य में हिंसा की घटना के बाद घटित घटना को देख जमशेदपुर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसको लेकर
विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ रंजित लोहरा खासी सक्रिय हैं। वहीं 4 या 4 से अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया गया है। किसी भी तरह के घातक हथियार, लाठी डंडे साथ लेकर चलने और सभा, जुलूस, प्रदर्शन, रैली पर प्रतिबंध रहेगा।